2 दिन से जंगल में शदीद बारिश हो रही थी। सब जानवर अपने अपने घरों में दाबके बैठे थे। बारिश की वजह से सर्दी में अचानक इजाफा हो गया। रीछ बारिश की वजह से 2 दिन से शिकार पर ना जा सका था। इसकी बीवी भी परेशान बैठी थी। उनके बच्चे भी भूख से निढाल हो रहे थे। लग रहा था कि बारिश का ये सिलसिला कई दिन जारी रहेगा। भूख से बच्चे बिलक रहे थे और छोटे को तो बुखार हो गया था। माँ से ये देखा ना जा रहा था। रीछ दरवाजे की सीढ़ियों पर सर झुकाए परेशान बैठा था। तुम शिकार पर क्यों नहीं जाते? बीवी ने रीछ से कहा तो इसने गुस्से से बीवी को देखा। इतने जोरों की बारिश हो रही है, मैं खुराक का बंदोबस्त कैसे करूं? ये सुनकर थोड़ी देर वो खामोश रही। फिर कुछ सोचकर नरमी से कहने लगी, कोई गुलहरी, कोई फल, कोई मारदार जानवर, कोई परिंदा, कुछ ना कुछ तो खुराक के लिए मिल ही जाएगा। घर से निकलोगे जभी तो मिलेगा। रीछ बाहर बरसती बारिश को देखने लगा। रीछ की बीवी ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, बाहर जाओ, बच्चे भूखे हैं, जमीन पर पड़े फल मिल जाएं तो ले आओ। रीछ खामोश ही रहा। नन्ना रीछ ये सब बातें सुन रहा था। वो चुपके से अलिफाटे और बगैर बताए बारिश में ही बाहर निकल आया। इसने चंद दिन पहले बैरी के एक दरख्त पर शहद का छत्ता देखा था। वो बरसती बारिश में अलिफादेर को चल पड़ा। इसे भूख लग रही थी क्योंकि 2 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक बारिश तेज हो गई। इसे अपनी वालिदा और वालिद की याद आई, लेकिन अब वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, इसलिए खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था। गहरे बादल छाए हुए थे। जब वो बैरी के दरख्तों के पास पहुंचा तो वो सब कुछ भूल गया। अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। जब वो बैरी के पास पहुंचा तो इस वक्त ओले बरस रहे थी। इसने भूख की शिद्दत में किसी किस्म की परवाह नहीं की और बड़ी मुश्किल से इस दरख्त के पास पहुंच गया, लेकिन अब वहां शहद का छत्ता नहीं था। ओले तेजी से बरस रहे थे। इसका सारा जिस्म पानी से भीग गया था। शहद ना पाकर उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। ओलों से बचने के लिए वो एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। इस हालत में काफी देर गुजर गई। दूसरी तरफ इसके वालिदैन इसकी तलाश में बेचैन हो गए थे। रीछ जो बारिश में घर से नहीं निकल रहा था, अब जंगल में मारा मारा फिर रहा था। काफी देर बाद बारिश का जोर टूटा तो नन्ना रीछ वहां से घर की तरफ चल पड़ा। इसे सख्त सर्दी लग गई थी। जिस्म कांप रहा था। आदेर अलिफादेर देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। रीछ के बच्चे को डर लगने लगा। अचानक एक तरफ से आवाज आई, जैसे कोई इसका नाम लेकर पुकार रहा हो। कौन है? कौन है वहां? इसने ऊंची आवाज में पूछा। तुम कहाँ हो? इसे अपने वालिद की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद रीछ अपने बच्चे को बाजुओं में अलिफाटेई घर ले आया। भूख और सर्दी से वो कांप रहा था। इसकी दवा लानी पड़ेगी, ए माँ ने बच्चे की हालत देखते हुए कहा तो रीछ ने सर को हिलाया। बारिश काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। रीछ ने कहा, बारिश रुकेगी तो जाऊंगी। डॉक्टर बंदर, जो डॉक्टर लूमड़ का खास शागिर्द था, इसने अपना अलग क्लिनिक खोल लिया था। डॉक्टर लूमड़ जंगल का सबसे पुराना तबीब था, लेकिन अब वो जंगल के बादशाह शेर की तरह बूढ़ा हो चुका था। इतनी सर्दी में किसी के घर मरीज देखने जाना इसकी सेहत के लिए नुकसानदेह था। इसके बावजूद जंगल के जानवर अपने बच्चों की दवा लेने इसके पास पहुंच जाते और इसे मजबूर न जाना पड़ता। अब इतनी शदीद बारिश में कोई इसका दरवाज़ा खटखटा रहा था और डॉक्टर लूमड़ में हिम्मत नहीं थी कि वो अलिफाटे कर दरवाजे तक जाए। इसने वहीं से कहा, कौन है? इसकी आवाज में बेजारी थी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को सर्दी लग गई है, मेहरबानी करके इसके लिए कोई दवा या कोई जड़ी बूटी दे दें। वो जंगल का एक शरीफ रीछ था, इसलिए डॉक्टर लूमड़ ने कहा, तुम डॉक्टर बंदर के पास चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वहां गया था, वो दवा की कीमत में खुराक मांगता है। मैं खुद 2 दिन से भूखा बैठा हूं, इसे कहां से खाने को कुछ दूं? डॉक्टर लूमड़ को इस पर रहम आ गया। इसने कुछ खाने का सामान बांधा और उसके साथ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचे तो डॉक्टर लूमड़ ने नन्हे रीछ को पहले शहद चटाया। शहद सर्दी में बहुत मुफीद होता है। इसके बाद इसे जंगली फल खाने के लिए दिए। डॉक्टर लूमड़ बहुत सारे फल लाया था, सबने थोड़ा थोड़ा खाया। डॉक्टर के कहने पर नन्हे रीछ को जंगली खुश्क घास इलाज के तौर पर दी गई, जिससे थोड़ी देर बाद उसके जिस्म का दर्जा हरारत बेहतर हो गया। इसके बाद इसे जड़ी बूटियां दी गई, जिनके असर से वो सो गया। इसके वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतनी देर में बारिश थम चुकी थी। डॉक्टर लूमड़ दिल ही दिल में बहुत खुश था कि मुश्किल वक्त में आज वो किसी के काम आया। इस खुशी में कीचड़ में वापस जाना भी इसे बारा नहीं लग रहा था।